अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से ना हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और इसमें क्या होना है कि जो आपके इंटर्नशिप टास्क होते हैं ना, उनका सॉल्यूशन होगा। लाइक आप किसी भी कंपनी को एज़ एन इंटर्नी जब जॉइन करते हैं डेवऑप्स इंटर्नी के तौर पे, तो वो जो फर्स्ट 3 या 6 मंथ्स आपको जो टास्क देते हैं, जिनकी बेस पे आपने ये रियल डेवऑप्स के टास्क परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है? उन टास्क के जो सॉल्यूशंस हैं या वो टास्क किस तरह के होते हैं, उनका सॉल्यूशन इस हवाले से सारा ना मैं आपको इस प्लेलिस्ट में गाइड करूँगी। तो ये हमारा इंटर्नशिप डे 1 के टास्क हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है कि हमने 3 यूज़र्स क्रिएट करने हैं, डेव 1, डेव 2 एंड डेव 3 के नाम से, ठीक है? उसके बाद हमने ग्रुप क्रिएट करना है प्रोजेक्ट ए के नाम से और फिर ये जो तीनों हमने यूज़र्स क्रिएट किए हैं, इन सबको इस ग्रुप प्रोजेक्ट ए का मेंबर बनाना है, ठीक है? उसके बाद हमने ना स्लैश प्रोजेक्ट ए के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और जो ये ग्रुप होगा हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हमने रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस देनी है, ठीक है? और इस डायरेक्टरी के ग्रुप का नाम भी हमने प्रोजेक्ट ए रखना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हम प्रोजेक्ट ए के अंदर कोई भी फाइल्स या डायरेक्टरी इन फ्यूचर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्रुप है ना वो प्रोजेक्ट ए हो, ठीक है? और जो जो परमिशंस हमने इस ग्रुप के लिए सेट किए हैं वो भी ऑटोमेटिकली जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स या डायरेक्टरीज हो उनको भी ऑटोमेटिकली वही परमिशंस असाइन हो जाए और उनका ग्रुप भी इनहेरिट हो जाए, ठीक है? तो इसके लिए अब हमने करना क्या है कि आपने एक अमेज़न लिनक्स की मशीन लॉगिन कर लें और सबसे जो बात है इसमें वो ये कि आपने रूट से लॉगिन नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब भी हम एज़ एन इंटर्नी जॉइन करते हैं तो वो कभी भी हमें रूट एक्सेस नहीं देते। तो आपने एज़ ए लोकल यूज़र ही जो है ना वो अपना टास्क स्टार्ट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या करना है कि हमने 3 यूज़र्स क्रिएट करने हैं, डेव 1, डेव 2, डेव 3। तो रूट से मैं लॉगिन नहीं हूँ तो हम यहाँ पे सूडो को यूज़ करेंगे, ठीक है? सूडो यूज़र ऐड एंड यूज़र 1 का नाम है डेव 1, ठीक है? इसी तरह हम डेव 2 और डेव 3 को भी ऐड कर लेते हैं। हमारे तीनों यूज़र्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हमने क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना है प्रोजेक्ट ए के नाम से। तो उसके लिए भी हम पहले सूडो यूज़ करेंगे, ठीक है? एंड ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ग्रुप ऐड और हमने ग्रुप का नाम रखना है प्रोजेक्ट ए, ठीक है? ये हमारा हो गया ग्रुप प्रोजेक्ट ए, ठीक है? आप इसको वो भी कर सकते हैं टेल/etc/ग्रुप, जिसमें वो ग्रुप की जो फाइल्स है उसमें आपको दिखा देगा लास्ट पे देखें प्रोजेक्ट ए नाम से आपका ग्रुप क्रिएट हो चुका है, ठीक है? और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने इन तीनों यूज़र्स को, ये जो हमारे ये 2 टास्क हो गए, हमने ग्रुप भी बना दिया, यूज़र्स भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, तीनों यूज़र्स को प्रोजेक्ट ए ग्रुप में ऐड करना है। तो अब देखें यूज़र्स तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए, तो इसलिए अब हम यूज़र ऐड कमांड नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़र मॉड कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है? इससे पहले सूडो लगा देते हैं, सूडो यूज़र मॉड। अब क्योंकि हमने यूज़र्स को ग्रुप में ऐड करना है, यूज़र्स भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम यहाँ पे -a एंड कैपिटल ची यूज़ करेंगे। ए का मतलब होता है अपेंड करो, मतलब ऐड करो, कैपिटल ची का मतलब ग्रुप में। आगे फिर हमने ग्रुप का नाम देना है कि किस ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है? और किस यूज़र को करना है, तो डेव 1 को, ठीक है? इसी तरह हम डेव 2 और डेव 3 को भी ऐड कर लेंगे। तो ये तीनों यूज़र्स जो हैं ये हमारे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं टेल etc ग्रुप वाली फाइल में। यहाँ पे देखें जो प्रोजेक्ट ए है इसमें हमारा डेव 1, डेव 2, डेव 3 तीनों यूज़र्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है स्लैश प्रोजेक्ट ए के नाम से, ठीक है? एंड हमने साइन अप्रोप्रिएट परमिशंस सो दैट द ग्रुप हैज़, ओके, एक तो हमने स्लैश प्रोजेक्ट ए के नाम से डायरेक्ट क्रिएट करनी है, फिर उसके ग्रुप का नाम हमने प्रोजेक्ट ए रखना है, ठीक है? और उस ग्रुप को हमने रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस असाइन करनी है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लैश प्रोजेक्ट ए नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, sudo mkdir स्लैश प्रोजेक्ट ए, ठीक है? डायरेक्टरी हमारी क्रिएट हो गई है।
LL स्पेस स्लैश प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये देखिए स्लैश में प्रोजेक्ट ए नाम से हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस यहाँ पे देखें जो प्रोजेक्ट ए है इसके अभी ओनर का नाम भी रूट और ग्रुप का नाम भी रूट है, तो हमने क्या करना है किसी ग्रुप का नाम हमने प्रोजेक्ट ए करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ch-on, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन के साथ आपने प्रोजेक्ट ए लाइक ग्रुप का नाम देना, ठीक है। अगर कॉलन से पहले मैंने कुछ नहीं लगाया इट मीन्स के वहाँ पे जो ओनर का नाम है वो रूट ही रहेगा, ठीक है। और कॉलन के बाद जो नाम देते हैं वो फिर ग्रुप का नाम होता है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपकी किस फाइल या डायरेक्टरी को आप ये प्रोजेक्ट एक का जो ग्रुप नेम है वो असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप चेक करें कि जो हमारा प्रोजेक्ट ए डायरेक्टरी है उसके ग्रुप का नाम प्रोजेक्ट ए हो गया, ठीक है। अब हमने करना ये है कि अगर हम एक तो यहाँ पे देखें जो यहाँ पे ग्रुप की इसकी परमिशन है ना वो रीड एंड एग्जीक्यूट है, ठीक है। इस ग्रुप को अभी राइट की परमिशन नहीं मिली, तो हमने एक तो ये करना है कि ग्रुप को ना तीनों परमिशंस देनी है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। और उसके साथ ही साथ हमने स्टिकी बिट को यूज़ करना है इसलिए कि अगर हम इन फ्यूचर प्रोजेक्ट ए जो हमारी डायरेक्टरीज में कोई भी फाइल डायरेक्ट क्रिएट करें तो एक तो उसके ग्रुप का नाम प्रोजेक्ट ए हो और साथ ही साथ उसको रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑटोमेटिकली साइन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ अपना स्टिकी बिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है sudo chmod परमिशंस के लिए, ठीक है, 2770। अब 2 का यहाँ पे मतलब होता है स्टिकी बिट, ठीक है। यानी कि इससे ये होता है कि जितने भी आप प्रोजेक्ट ए के अंदर फाइल और डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उनके ग्रुप का नाम एक तो ये हो जाएगा जो कि आपने प्रोजेक्ट ए डायरेक्टरी को दिया और जो आपने इसको परमिशंस दी हैं रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। ये वाली ये जो सेंटर में 7 है ना इसका मतलब है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट फॉर ग्रुप, ठीक है, जबकि अदर्स को आप कोई परमिशन नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और उसके बाद आपने क्या करना है अपनी डायरेक्टरी का नाम दे देना स्लैश प्रोजेक्ट ए, ठीक है। ओके ये हो गया। अब अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो भी आपने परमिशन वगैरह क्रिएट की हैं ये वर्क कर रही हैं या नहीं, तो उसके लिए आपने जो dev1 dev2 dev3 यूज़र्स क्रिएट किए हैं उनसे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। तो su-dev1 इससे हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। यूज़र का हमने पासवर्ड नहीं सेट किया, पासवर्ड सेट कर देते हैं। ओके अब इससे दोबारा लॉगिन करते हैं su-dev1। ठीक है अब हम dev1 से लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक तो हम करते हैं cd/project a, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की, ठीक है। यहाँ पे हम कोई फाइल बना लेते हैं टेस्ट फाइल, ठीक है, ll करें। तो यहाँ पे देखें कि टेस्ट फाइल है, ठीक है, उसके जो ग्रुप का नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट ए हो चुका है, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर कोई डायरेक्टरी भी क्रिएट करेंगे टेस्ट dir तो उसके भी जो ग्रुप का नाम है वो भी प्रोजेक्ट ए ही होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब था कि आप ये जो हमारा लास्ट टास्क था ना इंश्योर दैट द फाइल क्रिएटेड इनसाइड प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली इनहेरिट द प्रोजेक्ट ए ग्रुप ओनरशिप, ठीक है। तो ये वो स्टिकी बिट से ही होता है जो कि आपने 2770 जो परमिशन सेट की है उससे। तो वही हो कि आपको ये डे 1 टास्क क्लियर हो चुके होंगे। आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इस पूरी प्लेलिस्ट में हमने ना इसी तरह के इंटर्नशिप टास्क जो है ना वो करने हैं, ठीक है।
और उसके बाद ये होगा कि साथ ही मैं एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगी जिसमें ना हम ओनली प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है, जो रियल डेवऑप्स प्रोजेक्ट होते हैं ना उनको करेंगे, जो कि डेवऑप्स के हर टूल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और इसमें अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी आप अपने सजेशंस दे सकते हैं।